जिम का पहला दिन हो या 1 साल बीत जाए या 2 साल बीत जाए, एक क्वेश्चन जो पहले दिन और आखिरी दिन तक रहता है वो यही रहता है कि भाई जो हम प्रोटीन ले रहे हैं वो इतना हैवी या नहीं है जिससे कि हमारा मसल गेन हो। और इसी कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा सर्च होती है वो इसी बात पे होती है कि भाई प्रोटीन लेना कितना है। कंफ्यूजन हमेशा ही लगी रहती है। आज इस कंफ्यूजन को और जो मिथ है कि इतना प्रोटीन लो, इतना ज्यादा प्रोटीन लो, ज्यादा मसल ज्यादा प्रोटीन, इसी मिथ को आज मैं यहाँ डिबंक करूंगा या फिर उसको मिथ को खत्म करेंगे और साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ बातें करेंगे, ना कि ऐसे ही हवा में कुछ भी कि भाई 1 ग्राम एक ले लें और 2.2 ग्राम मसल गेन के ले लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल में है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली कैटेगरीज में ही बांटना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, बट हम धीरे धीरे उसके अंदर स्टडीज को भी बीच में इंक्लूड करेंगे जिससे कि आप समझ सकें और लोगों से बात करते समय आपके पास कुछ प्रूफ्स भी हों। क्योंकि अगर आप फिटनेस रॉकर से जुड़े हुए हैं तो बेसिकली आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी के क्वेश्चंस का जवाब दे सकें, और अगर वो पूछे कि भाई कहाँ से सीख रहे हो तो आप कह सकें कि भाई फिटनेस रॉकर से सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात करें, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब कि आप ज़्यादा कुछ एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, अपने घर पर बैठे हैं या ऑफिस जा रहे हैं और घर आ रहे हैं, तो उसमें आपको चाहिए 0.83। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, तो जो आरडीए की गाइडलाइंस है उसका हवाला लेकर मैं आपको स्क्रीन पे साथ के साथ दिखाता रहूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, चाहे आप मैन हैं या वुमेन, या फिर आप मॉडरेटली एक्टिव हैं, और मॉडरेटली एक्टिव मैन वुमेन सबके लिए 0.83 ही रहेगा। ये बहुत अच्छा जिसे कह सकते हैं कि अमाउंट है आपकी प्रोटीन का, ठीक है। तो ये ग्राम के हिसाब से है, यानी कि इतना ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट चलेगा एक दिन के अंदर। तो अगर आपका वेट जो है वो 80 केजी वेट है तो इसको 0.83 से आप इंटू कर दीजिए, जो भी फिगर आएगी वो आपको रोज खानी चाहिए आरडीए के मुताबिक। लेकिन क्योंकि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया मसल गेन करना भैया हमें तो हमें वो बताएं कि मसल गेन करने के लिए कितना प्रोटीन चाहिए। तो जब भी ये क्वेश्चन आपने किसी पूछा होगा जिम में अपने कोचेस से, तो सीधा सीधा आंसर आया होगा 1 ग्राम पर 1 LBS, यानी कि अगर हम इसको किलोग्राम और ग्राम में चेंज करेंगे तो 2.2 ग्राम पर 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप 70 केजी के हैं तो 154 ग्राम कहीं करीब करीब आपको, हाँ 7 दूनी 14, यस, तो 154 ग्राम करीब करीब आपको प्रोटीन चाहिए होगा। क्या ये सही है? उन्होंने कहा अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, मास गेन करना है तो 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का हिसाब से चाहिए। अब देखते हैं स्टडीज क्या कहती हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं खोल रहा हूं स्क्रीन को। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां बहुत सारी स्टडीज का हवाला दिया गया है, और सभी स्टडीज के अलावा 20 स्टडीज और की गई हैं जिनमें सिर्फ यह पता लगा कि 1.6 ग्राम, मैक्सिमम 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ही आप मसल गेन के लिए लें। अभी तक हम बात कर रहे हैं नेचुरल की, क्योंकि आगे पूरा एपिसोड बाकी है। तो अभी आप समझें कि जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपको जो दूसरे आंसर मिला करते हैं वो क्यों मिलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सब कुछ नेचुरल के हिसाब से कितना कितना दिया हुआ है। बट इसके बाद कुछ और अपडेटेड स्टडीज भी आई जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई 1.6 नहीं 1.8 जो है वहां तक आप पर केजी ऑफ बॉडी वेट इतना प्रोटीन ले सकते हैं, और उसके बाद जो भी आप प्रोटीन लेंगे वो एनर्जी का सोर्स बनेगा, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसमें 4 कैलोरीज कार्ब्स की तरह ही होती ही हैं। तो 1.8 के आगे आपको कोई भी मसल गेनिंग में जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला, इस स्टडीज के मुताबिक ये बताया गया। अब हम देखते हैं ग्राफ। इन्होंने बड़ा प्यारा समझाया हुआ है, जो एक पूरी स्टडी हुई है इन्होंने ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है कि आप इसमें देखेंगे, अगर इसमें 3 इन्होंने कैटेगराइज लोगों को किया है। एक है सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, एक है एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो करते हैं, और तीसरा है जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, यानी मसल गेन वगैरह करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग हैं उनका बेसिकली जो 0.8 और 0.9 के बीच में इन्होंने जो मार्क किया है, उसके बाद कुछ भी खा रहे हैं, उसके बाद जितना ही प्रोटीन खा रहे हैं उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही असर रहेगा। बट अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग वाले लोगों की बात करें तो आप देखेंगे कि इनको 1.4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के आगे
एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेंगे, इनको आगे उसका कोई भी असर नहीं मिल रहा है। मतलब जितना उनको चाहिए वो 1.4 ग्राम पर किलोग्राम वो बॉडी वेट है। बट जहां हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, जिसके अंदर आप बॉडी बिल्डिंग भी इंक्लूड हो जाता है, उसमें आप देखेंगे तो 1.8 ग्राम के बाद कोई भी नोटिसेबल इफेक्ट नहीं देखे गए। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, बेसिकली बड़ी बड़ी स्टडीज हुई हैं वो कह रही हैं। तो ये 1.8 ग्राम मैक्सिमम है। अब यहां क्वेश्चन आता है ये कि भाई सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया और एक हो गया बॉडी बिल्डिंग, बट उनके लिए क्या अगर आप बिगनर हैं? बिगनर भी क्या 1.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट खाएगा? जी नहीं, क्योंकि अभी आपने शुरू किया है। जब आप प्राइमरी क्लास में हैं तो आप फर्स्ट सेकंड की बुक्स पढ़ेंगे। जाना 10th में है, इसका मतलब ये कोई ना कि आज 10th की बुक पढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी को एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है टाइम टू टाइम। जब आप रोज रोज मसल बिल्डिंग करते हैं, रोज एक ही काम को बार बार करते हैं, रोज खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी को उसकी एडेप्टिविटी बढ़ती है और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। जब जब आप ग्रो करेंगे तब तब अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बढ़ती जाएगी और उसके अंदर कंजम्पशन आपकी बढ़ती जाएगी, तब आप प्रोटीन को ज्यादा डाल सकते हैं। बट शुरुआत में क्या करें दोस्तों? अगर आपने जस्ट जिम ज्वाइन किया ही है, आप 0.83 भी चला सकते हैं। अगर आपने सिर्फ जिम ज्वाइन किया ही है, मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 0.83 जो कि मॉडरेटली एक्टिव के लिए जितना रिक्वायरमेंट होती है आप वो चलाएं। अब मैं आपको कहता हूं कि उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत से लोग नहीं जानते और मैं बहुत ज्यादा शो ऑफ करता भी नहीं हूं, बट मैं काफी बार ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूं। आज मुझे मौका मिला है वो सब बताने का, आज मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पे की थी। आप ये देख सकते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूं ये एग्जैक्टली 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पे मैंने की थी। इससे ज्यादा मैं कभी गया ही नहीं। 1.3 तक कभी टच कर गया हूंगा भूल चूक में, बट 1.2 1.3 से मैं कभी आगे गया ही नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक और बताता हूं, अगर आप मॉडरेटली एक्टिव नहीं हैं और थोड़ा सा अब आपका स्टेटस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप 1 तक जाएं, 1.2 तक जाएं, 1.4 तक भी तब टच करें जब आपके यानी कि बहुत भयंकर, यानी कि अब आप बॉडी बिल्डिंग में कदम ही रखने वाले हैं। यानी आपके टारगेट सेट हो गए हैं, आपको करीब करीब 1 साल हो गया है, अच्छे मसल वगैरह गेन करने हैं, अब आपकी बॉडी को अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, प्रोटीन सिंथेसिस काफी बढ़ गया है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। अब मैं आपको एक और ट्रांसफॉर्मेशन पे दिखाता हूं, इससे शायद आपको थोड़ा और यकीन हो। 2016 में मैंने 11 तारीख को एक प्रोडक्ट था डाकी का बुलेट, मैंने उसका रिव्यू किया था। मैं उस टाइम उसको ले रहा था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। वैसे देखने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो पुराना हो चुका है और रिवैम्प हो चुका है, मैं आगे बताऊंगा। उस टाइम पे मुझे जाना था शिवानंदा योगा धन्वंतरी आश्रम 1 महीने के लिए अपने योगा का टीचर ट्रेनिंग करने के लिए। सो मुझे पता था कि वहां पर मुझे प्रोटीन, अंडे वगैरह कुछ नहीं मिलना है। वहां पे 2 टाइम का खाना मिलेगा और वो भी पूरा सात्विक, जिसके अंदर जो सांभर और उबली हुई सब्जियां, चावल वगैरह मिलेगा। उससे मेरी प्रोटीन की तो पूर्ति होनी नहीं थी। और जिस टाइम मुझे जाना था उस टाइम में बहुत अच्छे बल्क स्टेट में था। मैं फोटो सब दिखाऊंगा। तो 23 तारीख की मेरे पास फोटोज हैं, क्योंकि 23 तारीख को था होली, तो होली की थोड़े रंग वंग लगा हुआ है मुंह पे, तो वो आप झेल लें। तो उस टाइम पे मैं था 83 kgs, ओके। और जब मैं वहां से निकल कर आया हूं तो आई वॉज 79 अराउंड, यानी 4 किलो मैंने उसमें कम किया था। हमारा 2 टाइम पर योगा का अभ्यास हुआ करता था, सुबह और शाम को, अर्ली मॉर्निंग, और शाम को शायद 4 या 5 बजे होता था। उन दिनों मैंने डाकी का पहले ही मैं यूज कर रहा था और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मेरे को मिले थे, तभी उसके बाद मैंने उसका रिव्यू किया था। बट जब मैं वहां गया तो जब मुझे डाकी का बुलेट पसंद आया तो मैंने साथ में कसूता लिया था फर्स्ट टाइम। तो कि भाई 25 ग्राम मेरा कम पड़ रहा था, क्योंकि 25 ग्राम बुलेट की एक सर्विंग में आ रहा था, तो 50 ग्राम मेरा हो गया था। मुझे 75 ग्राम करीब चाहिए था, तो 75 ग्राम करीब मुझे चाहिए था, तो मैंने कसूता ऐड किया था फर्स्ट टाइम। तो मैंने वो पूरा 1 महीना जो मेरी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट थी वो डाकी के प्रोडक्ट से ही पूरी हुई थी। और मैं आपको लास्ट डे का दिखाता हूँ। 19 को वर्कला बीच पर मैंने एक योगा का शूट किया था, तो उस दिन के आपको फोटोज दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये फर्स्ट डे का है और ये लास्ट डे का है। आप देखिए इसके अंदर आपको मसल में कहीं गिरावट दिखाई देती है क्या? मेरा वेट जरूर कम हुआ था, बट मसल की जो शार्पनेस है, मैं आई वॉज टोटली अमेज्ड विद दिस प्रोडक्ट्स।
75 ग्राम मुझे मिला था इन प्रोडक्ट से, और 10 ग्राम मुझे मिल गया था बेसिकली अपने खाने से। ऑब्वियसली चावल, दाल और सांभर इन सब से भी तो ऑब्वियसली प्रोटीन आएगा, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो करीब करीब में 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर ही था, प्रोटीन पर ही था। तो आप देख सकते हैं इसकी ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं बढ़ाने की। मैंने सिर्फ एक ये स्टैक लिया था। मेरा मन भी था कि मैं जो डाकिया कसूता है उसका रिव्यू करूं, बट कंपनी को शायद कोई फंडिंग वगैरह मिल गई थी, उन्होंने पूरी रीवैम्प करी है सीरीज। तो अब मैं दोबारा से क्योंकि अब दोबारा से मेरा बल्किंग का मन है, बीच में 2-3 बार मैंने कीटो डाइट भी की, बहुत पतला भी हो गया था, बट अब मेरा है कि मैं दोबारा से स्ट्रेंथ गेन और अपना मसल गेन दोबारा से करूँ। अभी मैं उस मोड में हूँ, तो अभी मैंने दोबारा से दोनों प्रोडक्ट मंगा लिया है। उन दोनों को जो नया वर्जन है उसका मैं कुछ टाइम में जब उसको यूज कर लूंगा उसके बाद ही मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये जो मिथ आता है कि 2.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, ये कहां से आया? दोस्तों इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मैंने 2-3 पिछली वीडियोस में बार बार एक बात को कहा है कि सलाह उससे लें जो नेचुरली जा रहा हो, जो एंड्रोजन पे हो, जो स्टेरॉइड्स पे जा रहा हो। उसका प्रोटीन सिंथेसिस वैसे भी बढ़ जाता है, उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टेरॉइड्स की वजह से बढ़ जाएगा। ये तो उसका एक एडवांटेजेस में से एक है स्टेरॉइड का, ठीक है। तो उसकी जो प्रोटीन कंजम्पशन होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो उनके चक्कर में ना पड़े, आप हमेशा नेचुरल रहें। मेरी दरख्वास्त है सबसे कि उसके चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े और एक नेचुरल तरीके से आगे बढ़ें। और आप ट्रांसफॉर्मेशन देख के आप मेरी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट ले जा सकते हैं, राइट। एंड अगर आप यंग एज में हैं तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस वैसे भी ज्यादा होता है। ये मेरी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है 2016 की हैं। आज की डेट में 38 ईयर्स का हूं। आई थिंक आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। 2018 है तो ये 36 साल की उम्र की मेरी है। तो आप अगर यंग हैं, लेस देन 30 है, तो आपका वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा। आप 1.4 तक भी जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो बस धैर्य रखें और डिटरमाइंड रहें और अपने बिल्कुल लगे रहें। यानी कि पेशेंस की बहुत जरूरत है, एक दाढ़ी बढ़ाने में और बॉडी बनाने में, दोनों में ही पेशेंस बहुत चाहिए। तो आप पेशेंस रखें और लगे रहें, अदरवाइज तो दिक्कत है। दूसरी बात आती है ये मिथ आया कहां से? होता है 0.8, उसको बना देते हैं 1। भैया हमेशा राउंड फिगर करनी जरूरी नहीं है, राइट। कहते हैं कि भाई आपको डेली का कितने रिक्वायरमेंट है, तो कहते हैं 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। एक्चुअली 0.8 है, उसको हम 1 बना देते हैं, राइट। जहां पे 1.8 है उसको हम 2 बना देते हैं, तो हमेशा हायर साइड पे। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, भाई देखो ये प्रोटीन का बिजनेस किसका है? ये बड़ी बड़ी कंपनी से करोड़ों रुपए का माल जो है वो मार्केट में आया हुआ है। बहुत सारी स्टडीज तो ऐसी हैं जो बेसिकली कंपनी स्पॉन्सर्ड ही होती हैं कि भाई 2.2 ग्राम चाहिए, हमने ये सर्वे किया, हमने वो सर्वे किया। आप उन पर कतई ना जाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ी स्टडी करें। मेरे पे में मत जाएं, आप किसी और की ना सुने, आप खुद स्टडी करें। आपको पता चलेगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में इतने की जरूरत है ही नहीं। आपकी बॉडी कुछ भी नहीं करेगी, वो बेसिकली जो फालतू होगा उसको फ्लश वगैरह तो करेगी बाद में, उसको बाद में देखेंगे। वो आपका इतना डाइजेशन स्ट्रांग है भी या नहीं है कि उसको इतना ले पाए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने पिछले वीडियो भी की है कि किस तरह से ज्यादा एब्जॉर्ब करें, आपकी बॉडी को इस तरह से सुदृढ़ बनाएं, किस तरीके से, वो क्या 4 वेज हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए लास्ट वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कार्ड में भी दे रहा हूं, उसको जरूर देखें। आप प्रोटीन वगैरह लेना शुरू कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन जरूरी है। तो बेसिकली मैं आपको कह रहा था कि आप अपना खुद का दिमाग लगाएं, स्टडी करें, इतने की जरूरत है नहीं। अगर आप उस रेंज से ज्यादा लेते हैं तो होगा कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बट वो बेसिकली एनर्जी में ही कंज्यूम होगा। जो काम आप कार्ब से कर सकते हैं वो बेकार में आप इतना महंगा प्रोटीन लेकर उससे एनर्जी लें, कोई तुक नहीं बनता है। तो उसकी जगह आप कार्ब यूज करें, और कार्ब बेसिकली आपकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो मैंने बनाया था उसका मेरा एक ही पर्पस था कि भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में, तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, जिससे कि एटलीस्ट अपने जो पैसे हैं, जो खून पसीने से कमाई हुई, जो आपके माँ बाप की पूंजी है या फिर आप ही कमा रहे हैं, तो बेसिकली उसको ज़ाया ना करें, इतने की ज़रूरत है नहीं। मैं दोबारा से पूरी चीज़ को एक बार बता देता हूँ। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हैं या फिर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं तो 0.8 से ज़्यादा आपको पर डे नहीं चाहिए। 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अच्छा एक बात और, अगर हम बॉडी वेट की बात करते हैं तो बॉडी वेट वो नहीं है जो आपका करंट वेट है, जो आपका आइडल होना चाहिए उस बॉडी वेट को ले। अगर आप 100 किलो के हैं, राइट, और होना चाहिए आपका 80 केजी, तो 80 केजी को अपना आइडल बॉडी वेट मानेंगे और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे।
अगर आप जिम जाना शुरू हो गए हैं, आप बिगनर हैं, तो भी 0.8 ही रहेगी आपकी फिगर। उससे ज़रा अगर आप 6 महीने लग गए हैं तो आप 1 पे पहुंचा दें। इसका मतलब अगर 80 केजीज हैं तो 80 ग्राम ही आपके लिए काफ़ी है। बट अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया, आपके मसल वगैरह यानी कि बढ़ रहे हैं और अच्छा आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, 1.2 तक ले जाएं। आप बिलीव करेंगे 1.2 और 1.4 के बीच में आप रख के देखें प्रोटीन को, इससे ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कई बार ट्रांसफॉर्मेशन की है, मुझे कभी इससे ज़्यादा की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। 1.2 और 1.4 के बीच में वेरी करके बहुत अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मैंने गेन किया है, बहुत अच्छी बल्किंग की है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई है कभी भी। इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, अगर आप कोई कंपटीशन खेलना चाहते हैं और आपके थोड़े से और टारगेट्स हैं कि भाई जहाँ पे रुक गया है मेरा मसल, तो उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं, 1.8 तक ले जा सकते हैं। बट उसके साथ साथ आप देखें कि आप उस लेवल पे हैं भी या नहीं हैं। उस लेवल पे जाने के बाद ही आपके प्रोटीन सिंथेसिस के साथ उतना मैच करेगा वो प्रोटीन, अदरवाइज सब वेस्ट है। वेस्ट नहीं यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई आपके जो आपका पर्पस है वो सोल्व नहीं है। मुझे लगता है दोस्तों मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दी होंगी। थोड़ी सीरियसनेस पे मत जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं 1-2 और वीडियो लेके आने वाला हूँ। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है मार्केट में, कितना लें कितना ना लें। और हाँ, अगर आप बॉडी वेट कम कर रहे हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि वहाँ कैलोरी डेफिसिट रहता है। तो उसकी कभी हम अलग वीडियो बनाएं, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा और टाइम जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वायरल कर दें। अपने कई सारे भाइयों और दोस्तों की हेल्प करें और उनके कन्फ्यूजन से उनको दूर करें। बने रहें मेरे साथ एंड लेट द फिटनेस